जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर, भड़के अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीओके अब बनेगा भारत का हिस्सा। अधीर रंजन ने अमित शाह को दे डाली चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खेला पर। दर्शकों, इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की जिसको लेकर सियासत लगातार तेज है। बता दें कि देश के अंदर चल रहे 370 के मुद्दे पर अब सांसद का भी बड़ा बयान आया और सांसद फारूक अब्दुल्ला बड़ी बात कहते नजर आए और यहां तक कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि मुझे क्या लेने देना इस मुद्दे से, मुझे कोई मतलब नहीं। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल पर कहा कि जम्मू कश्मीर को नरक में जाने दो, जहन्नुम में जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं। लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के दिल जीतने की बात करती है, लेकिन अगर लोगों को दूर धकेलने के लिए ऐसी चीजें करते रहेंगे, कैसे लोगों का दिल जीत सकेंगे। बता दें कि 370 को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चाएं तेज हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और 370 को लेकर उन्होंने पूरी तरह से हामी भर दी थी कि 370 को हटाकर बहुत सही किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह कहना था कि 370 का जो मुद्दा है वो गलत है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी विचार विमर्श किए 370 को देश के अंदर से हटा दिया। उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद मचा था। अधीर रंजन चौधरी ने संसद सदन के अंदर काफी ज्यादा अभ्रामक बयान दिए थे। उसके बाद जहां पर ये पूरा मामला हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगा देता है इस मुद्दे को लेकर। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आता है। अपने बयान पर फारूक अब्दुल्ला ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे से, 370 के मुद्दे से। अरे जहन्नुम में जाए मुद्दा, मुझे क्या। ये लोगों का दिल जीतना चाहते हैं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी करेगी तो कैसे किसी का दिल जीतेगी। क्या कुछ कहा फारूक अब्दुल्ला ने, पहले आप वो बयान सुनिए जरा। फरमाइए, क्या कहना, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए और क्या वहीं ले गए आप लोग, जो कर दिया। लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? जब ऐसे वैसे चीजें करो जिससे लोग आपसे और भी दूर जाए। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सुना आपने। तो दर्शकों, जिस प्रकार से यहाँ पर 370 को लेकर जद्दोजहद तेज और इस बीच पीओके के लेकर भी बड़ा मुद्दा छिड़ा है। बता दें कि इस पर ओवैसी का भी बड़ा बयान आया था। ओवैसी बोलते नजर आए कि 370 हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान आता है और अधीर रंजन चौधरी ये बोलते नजर आते हैं कि आप पीओके को हमारे साथ ले आइए। बता दें कि पीओके अब पाकिस्तान, भारत और चीन से सटा एक एरिया है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जद्दोजहद तेज है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी 370 हटा सकती है तो पीओके को भारत के अंदर क्यों नहीं ला सकती। अधीर रंजन ने संसद सदन के अंदर गंभीरता से बात कही और बड़े जोर गर्जे और कहा कि आप 370 को हटाने के बाद पीओके को भारत में ले आइए। अगर आप पीओके को भारत में ले आते हैं तो हम आपको वोट देंगे, हमारी पार्टी आपको वोट देगी, और अगर आप नहीं ला पाए तो क्या होगा। इसके बाद वो इस बात को बोलते नजर आते हैं कि संसद सदन के अंदर बड़ी जोर गरजते हुए कहते हैं कि आप पीओके को भारत में ले आइए। चलिए पीओके छोड़िए, पीओके का एक सेब ही भारत के अंदर लेके आ जाइए तो मैं मान जाऊं कि आप वाकई में पॉलिटिकल पार्टी हैं। उधर ओवैसी ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से जम्मू कश्मीर पे ये मुद्दा छेड़ रही है और 370 की बातें कर रही है। वहीं इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बिल पास कराया गया और उस बिल पर यह कहा गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो आतंकवाद होता है, जो उनके साथ परेशानियां होती हैं, उसके लिए 370 हटाना बहुत ज्यादा जरूरी भी था और इसको भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हटवा भी दिया था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुहर नहीं लगी थी और अब 2 दिन पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी मुहर लग गई और यहाँ पर जो 370 का मुद्दा था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके बीच अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर से संसद सदन के अंदर वही मुद्दा उठाते नजर आए और पीओके के बारे में क्या कुछ कहते नजर आए। आप वो वीडियो देखिए जरा। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किए हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए क्योंकि सारे मुद्दा एक साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी, ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे
क्यों आने की जरूरत होती। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीरकर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका 3000 किलोमीटर की ओर रास्ता बन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पीओके की तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे, सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए। अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है, आपने कहा था। तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे। तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं, उस पे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे। बलवान पुरुष है इसलिए पूछ रहा हूं, ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। 3 युद्ध लड़े हैं, तीन युद्ध लड़े हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। 3 युद्ध हुई है, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो। आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं, बूचर की रिपोर्ट को क्यों नहीं डिक्लासिफाइड। सुना आपने। तो दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर संसद सदन के अंदर पीओके को लेकर 370 को लेकर लगातार बयानबाजियां तेज है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया वो काफी ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 370 के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इससे पहले संसद के गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर समस्या के लिए अब पीएम नेहरू को ही दोषी ठहराया था। इसके बाद आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने आगे कहा, मुझे नहीं पता है कि उनके मन में नेहरू के खिलाफ जहर क्यों है। नेहरू जिम्मेदार नहीं, आप अनुच्छेद 370 आया है तो सरदार पटेल वहां थे। जब कैबिनेट की बैठक हुई तब नेहरू अमेरिका में थे। जब निर्णय लिया गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूद थे। वही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सर्वसम्मानित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने और 2019 के फैसले को बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2024 के अंत तक प्रदेश विधानसभा चुनाव कराए जाने का भी निर्देश दे दिए हैं। साथ ही राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही जा रही। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पूछे जाने पर कि क्या फैसले से जम्मू कश्मीर का विकास होगा, इस पर फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो जाए और खुद देखें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो, हम उम्मीद करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट 370 को हटा देगा तो वे भी तुरंत चुनाव कराने के लिए कहेंगे। उन्होंने आज सितंबर का तय कर समय दिया है, इसका क्या मतलब निकलता है और क्या ये न्याय है। इसके साथ दर्शकों आपको बता दें कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर पर भारत के दावे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार को लेना है, हमें कभी भी किसी को नहीं रोका, हम कुछ नहीं है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से ये सारी बयान देते हुए नजर आए,
इसके साथ बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं जो है फारूक अब्दुल्ला, और वो इस तरह की बातें बोलते नजर आए और उनका ये मानना है कि अगर ये हटा दिया जाएगा तो मैं चाहता हूं यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो, मैंने कभी किसी को नहीं रोका बोलते वक्त, लेकिन एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा यहाँ पर अटका हुआ वो था जवाहरलाल नेहरू का। बता दें कि यहाँ पर संसद सदन के अंदर अमित शाह ने इस बारे में पुष्टि की कि जब ये 370 का मुद्दा था तब नेहरू जी जिम्मेदार थे, उनकी वजह से ये 370 का मुद्दा भड़का और इतने साल तक देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को परेशान किया गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हुआ, पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की और वहां पर अपना जमावड़ा लगाया। इस पर अमित शाह के बयान के आने के बाद यहाँ पर तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते नजर आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार नहीं थे, और अगर जवाहरलाल जी आज जिम्मेदार थे तो आप उसको क्यों नहीं हटा देते, अगर आपके पास सत्ता है तो आप 370 हटा सकते हैं, तो पीओके को भारत में ले आइए। तो इसको लेकर चर्चाएं लगातार तेज। इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला भी वही बात करते नजर आए। उनका कहना है कि इसके लिए जो है जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार नहीं, इसके लिए कोई और ही दोषी है। बता दें आपको कि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने पूरी तरह से उनके ही पार्टी के नेता सरदार पटेल के ऊपर भी उठाया। बता दें कि उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू जी आज उस वक्त नहीं थे जब देश के अंदर ये संसद सदन के अंदर 370 का मुद्दा बताया जा रहा था, और उस वक्त वो अमेरिका के दौरे पर थे, और ऐसे में उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आज सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो 370 को हटाती है, इधर कांग्रेस पार्टी को यह दिक्कत होती है कि आप 370 को बिना विचार विमर्श किए क्यों हटा दें, जबकि 370 एक ऐसा मुद्दा है जिसको शायद विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द अगर ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई हो तो ज्यादा ही बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा और इतने सालों से लगातार देखा गया, इस पर जब फिल्म एक बनकर आती है द कश्मीर फाइल्स, तो उस पर भी जवाब जो है सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि द कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक एजेंडा है पाकिस्तान को इस प्रकार के दिखाने का और कश्मीरी पंडितों को दिखाने का, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2-4 कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर केवल प्रताड़ित किया गया और पूरे कश्मीरी पंडितों का यहाँ पर नाम बताया गया। इसके साथ बता दें कि वो फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स में साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को परेशान किया गया, उनकी औरतों के साथ यहाँ पर बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में 370 जैसा मुद्दा हटा देती है, यहाँ से अनुच्छेद हटा देती है आर्टिकल को, तो कांग्रेस पार्टी को इससे चिढ़ हो जाती है। कहा यह जाता है, लगातार खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से नहीं चाहती थी कि 370 का मुद्दा हटे, यह देश के अंदर राम मंदिर वाला मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दे को एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है चुनाव के लिए, और कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी ये करे। वहीं कांग्रेस पार्टी के बारे में सूत्रों के हवाले ये भी खबर आती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा से इसके खिलाफ रहे, क्योंकि इनसे इनका राजनीतिक बड़ा फायदा है, और राजनीतिक फायदे के लिए वो कोई भी पार्टी हो यहाँ पर वो कदम जरूर उठाती है जिससे उनकी राजनीतिक छवि बढ़े और आने वाले समय में उनको फर्क पड़े और उसका बड़ा वोट बैंक उनके खाते में जाए। अब देश के अंदर 370 का मुद्दा थमने का नाम नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने 370 को पूरी तरह से सही ठहराया, और जहां पर वो पूरी तरह से हट गई तो मोहर लग गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की हिदायत दे दी कि जल्द से जल्द इसको राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होना चाहिए, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा, किसी भी देश का जो हस्तक्षेप नहीं रहेगा, और 370 के तहत जो आतंकवाद के जमावड़े हुआ करते थे वो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, और आतंकवाद को जो बढ़ावा मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। इसके साथ ही इनके ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का बयान आता है, अनुराग ठाकुर का। वो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आखिर दिक्कत क्या? भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करने जाती है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है, 370 हटाया जाता है तो दिक्कत होती है, राम मंदिर बनता है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इन पूरे ही चीजों से दिक्कत क्या है? जबकि ये दोनों ही चीजें बेहतर है, देश के हित की हैं, तो फिर देश के हित की चीजें क्यों ना करी जाए। दर्शकों, ऐसे में जो माहौल है वो लगातार गर्मा रहा, और अभी भी संसद सदन के अंदर ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, और लगातार सदन के अंदर ये सारी बातें कही जा रही और इस पर लगातार हल्ला मचाया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, उसके बाद अधीर रंजन का बयान आता है, और उसके बाद कई जो है विपक्षी पार्टी के नेताओं का बयान आता है। अब ऐसे में दर्शकों देखना होगा कि जिस प्रकार से ये माहौल लगातार गर्मा रहा है, ऐसे में आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, और इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या देश के अंदर जो 370 हटा दी गई कश्मीर से वो बेहतर जो है कहीं ना कहीं था? और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरी तरह से मुहर लगाई और राज्य का दर्जा दिया, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से 370 हटाना सही था या गलत? आपके हिसाब से आखिर गलती किसकी थी? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता की, या फिर यहाँ पर जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला ने सरदार पटेल का नाम बताया उनकी?
आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।